जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम वीएसएम ने सोमवार को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय कानपुर के तत्वावधान में आयोजित एक संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का दौरा किया। लगभग 6 घंटे तक चले इस विशेष दौरे के दौरान उन्होंने शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे करीब 600 एनसीसी कैडेटों, सैन्य अधिकारियों और प्रशिक्षण स्टाफ के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में मेजर जनरल गौतम ने कहा कि अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कैडेटों से एनसीसी के मूल मंत्र एकता और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं के व्यक्तित्व विकास ऐसा मंच है कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण जैसे गुण विकसित करता है। उन्होंने कहा कि आज का युवा यदि मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। एनसीसी कैडेटों को देश के जिम्मेदार नागरिकों हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए और समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। दौरे के दौरान मेजर जनरल गौरव गौतम ने खेलकूद, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न एनसीसी गतिविधियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी कैडेटों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने एक सम्मानित कैडेटों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए अन्य कैडेटों को भी उनसे प्रेरणा लेके संदेश दिया। जय हिंद। माय नेम इज़ गौरी दुबे। माय बटालियन नंबर इज़ 54। यहाँ हम मतलब कि सबको यही बताना चाहेंगे कि जो भी मतलब कि सोचता है कि ये एनसीसी करना, ये सब कितना वहाँ पे काम करवाया जाता होगा, फालतू में ये लोग जाते हैं वहाँ पे, ये वो, तो ये गलत बात है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेनी चाहिए कि हाँ, हमें जितना हो सके उतना एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोगों की एकाग्रता और डिसिप्लिन में आते हैं, उससे सबको प्रशिक्षण मिलता है और जितना हो सके उतना ही एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। इससे हम लोगों का देश जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगा। थैंक यू। ये आप आई एम अंडर ऑफिसर, माय नेम इज यशवी गुप्ता। ये अंडर ऑफिसर ऐसे नहीं मिलती है, पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद मिलती है। मैंने बी फर्स्ट ईयर से मैंने ज्वाइन किया था। मुझे 6 महीने हुए थे मुझे सार्जेंट की कागज की। मेरी ड्रिल अच्छी थी, कमांड अच्छी थी, इस वजह से मुझे सार्जेंट की मिली थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी पोस्ट अंडर ऑफिसर में हो चुकी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी की भी हाइट से ले हाइट पे और वेट पे नहीं जाना चाहिए। इंसान का हुनर देखना चाहिए कि हुनर उसके अंदर क्या क्या है। ये नहीं जरूरी कि वो छोटा है क्या वो दुबला है, इससे कुछ नहीं मैटर नहीं करता, उसका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। थैंक यू। I am cadet and I am from 17 UP Girls Battalion. I am from my college institution is SBVM. सो हम लोग एनसीसी के बारे में ये कहना चाहेंगे। एनसीसी से जो लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ पे बहुत मेहनत लगती है और कैंप में जाओ तो मतलब बहुत दिक्कत होती है और मतलब इन सब बातों को, तो बट इसमें बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं। और जैसे कि हम लोग को बहुत, जैसे कि कहीं जॉब वगैरह में जाते हैं तो उसमें हमें मतलब कुछ छूट भी मिलती है कि मतलब 50%, 10%, 20%, तो इसमें हेल्प भी करता है। तो हमें एनसीसी ज्वाइन करनी है। और जैसे कि हमारे एडीजी सर आए थे, उन्होंने हमें बताया कि मतलब कॉन्फिडेंस से लोगों की आंखों में मिला के बात करनी चाहिए। और जो कि आजकल के पेरेंट्स की सोच है कि मतलब बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, तो उनको हमें समझाना चाहिए कि जितना हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। माय नेम इज़ प्रियांशी अवस्थी, माय बटालियन 55 बटालियन। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में कहते हैं तुम पागल हो गई हो, तुम फर्जी में दौड़ रही हो, कुछ नहीं मिलेगा इससे, कुछ नहीं। मुझे यहाँ आके ये ऐसा फील होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मेरे परिवार में किसी ने आज तक एनसीसी ज्वाइन नहीं की और बाहर कभी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम पे बाहर आई हूँ, कैंप कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे घर पे सब ये बोलते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं लेने आपको आ जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। मतलब अभी सर भी वही बता रहे थे कि अपने आप को इतना परिपक्व बनाना है कि मतलब कि कोई मतलब कि सामने वाले से इस तरीके से बात करनी, किसी से कभी नहीं डरना है, अच्छे से रहना है और डिसिप्लिन में रहना है। और यहाँ यही सब बताया जाता है, डिसिप्लिन में। और सब दूसरे लोगों से जो एनसीसी में नहीं है उन लोगों से अलग हैं हम लोग, कि हम लोग अनुशासन में रहते हैं। किसी का कोई, जैसे कि ये सामने वाला, जैसे यहाँ सिखाया जाता है अनुशासन में रहना, तो अगर हम लोग बाहर भी कहीं जाते हैं तो मुझे ऐसी चीज़ दिखती है तो मैं दूसरों की हेल्प भी करती हूँ। जैसे कि लगा कि वो बूढ़े हैं तो उनका सामान, या फिर मैं खड़ी हूँ बस में तो ऐसा लगता है उन्हें बिठा देना चाहिए तो मैं बिठाती हूँ। और भगवान भी कुछ ऐसा करता है, मैं खड़ी